सिपाही भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार की नीतीश सरकार ने सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। दरअसल बीते कई दिनों से सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी मांग को रखते हुए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। अब नीतीश सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर अभ्यर्थियों के पास NCL और EWS का सर्टिफिकेट आज का भी मान्य होगा। बता दें कि सिपाही भर्ती में परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 9 दिसंबर से शुरू होना है। इस बीच अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनका प्रदर्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि नीतीश सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला ले लिया है। हमारे साथ इस वक्त बिहार संपादक SK राजीव जुड़े हुए हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव जी, लगातार धरना दे रहे थे, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और एक बड़ी कामयाबी उनके लिए नीतीश सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। कैसे राहत मिली उन्हें? देखिए, दरअसल में आसिया जी पिछले एक सप्ताह से या फिर कह सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार बिहार में जो सिपाही की बहाली होनी है उसको लेकर के बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ गर्दनी बाग में जो धरना स्थल है वहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी जो मांग थी कि 2022 के पहले का जो NCL और EWS का सर्टिफिकेट है वो न लिया जाए और जो रिसेंट में जो बना है इस EWS और NCL उसके सर्टिफिकेट को लिया जाए और 21,000 बिहार में पुलिस की बहाली जो है वो पिछले दफ़े निकाला गया था और उसके तहत लगभग 1.5 लाख लोग बच्चे जो हैं वो उसमें अपीयर हुए हैं और उसमें जो रिजल्ट आया है वो लगभग 1.25 लाख के करीब है और उसके बाद जो है वो इन लोगों की बहालियाँ होनी है 21,000 की। तो इसमें जो सर्टिफिकेट सरकार ने रखा था उसमें उसकी मान्यता 2022 तक की ही दी गई थी, चूँकि ये वैकेंसी 2022 की ही है और इसको लेकर के पटना में बड़ा आंदोलन चल रहा था पिछले 5 दिनों से और हम लोगों ने भी उस आंदोलन को कवर किया था और उन लोगों का सीधा ये कहना था कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वो लोग धरना स्थल पर ही बने रहेंगे और अंततः सरकार जो है वो उनकी मांगों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और जो केंद्रीय चयन परिषद है इसका जिसके थ्रू इसकी वैकेंसी निकाली गई थी उसकी तरफ से आज एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में यह साफ लिखा हुआ है कि ये जो है वो इसमें मतलब 2022 को तो रखा ही गया है, उसको समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आज तक यानी कि 9 तारीख से विधिवत इसमें काउंसलिंग शुरू होगी तो 9 तारीख तक जो है वो जो भी EWS और NCL का जो सर्टिफिकेट होगा वो विधिवत मान्य होगा। तो ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ी राहत है। देखिए, चूँकि चंदन हमारे सहयोगी हैं और ये लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे, गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी ये गए हुए थे। चंदन, पहले आप तो दर्शकों को बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और कम से कम जो अभ्यर्थी जो भरे होंगे उसमें वो जो देख रहे होंगे तो उनको भी समझने में आसानी होगी कि कितनी राहत उनको सरकार की तरफ से दी गई। जी देखिए, चूँकि सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो निकाला गया था और लिखित परीक्षा जो है वो कई लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी जो है वो पास कर गए थे। उसके बाद शारीरिक परीक्षा जो है वो 9 दिसंबर से जो है वो होना था और पटना के गर्दनी बाग में और कई जिलों में भी ये दौर जो है वो होना था। साथ ही साथ इसमें 2 चीज़ मांगा गया था, NCR का सर्टिफिकेट और EWS का जो है वो दोनों मांगा था, लेकिन अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे थे कि चूँकि दोनों सर्टिफिकेट बनाने में काफ़ी समय लगेगी तो इसको लेके अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी हंगामा कर रहे थे और गर्दनी बाग में बैठे थे और कई जिलों में उनका जो है जिला धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया था। लेकिन अब सरकार जो है वो मांग जो है वो मान ली है और कहीं ना कहीं अब उनको जो जैसा कि 9 दिसंबर को उनकी जो शारीरिक परीक्षा है वो होनी है वो होगी और उन्हें शारीरिक परीक्षा में जो है PET जो है दस्तावेज जो है वो सत्यापन करना होगा। मतलब कि वो आएंगे और ये दोनों जो चूँकि इसमें काफ़ी समय लगता है तो हो सकता है सरकार ये आपसे बाद में ले, लेकिन अब आप आएंगे और PET जो है वो लेकर जो है क्योंकि इसके पहले पहले भी आपको ADG जो मुख्यालय गंगवार थे उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि क्या क्या दस्तावेज है वो आपके जो एडमिट कार्ड होगा जो शारीरिक परीक्षा में आप आएंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जब ये आज जो कुछ चेंज किया गया है तो जाहिर सी है कि अब जो नया लोग चूँकि 9 तारीख को 9 दिसंबर से ये होना है तो आप जो अपलोड करेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों पे लिखा हुआ रहेगा कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जो है आपको जो है शारीरिक परीक्षा में जो है वो भाग लेना है।
देखिए आसिया, ये पूरी खबर है, इसमें सीधा है कि जो EWS सर्टिफिकेट था और जो NCL का सर्टिफिकेट था, ये 2022 तक ही पहले इसकी मान्यता रखी गई थी केंद्रीय चयन परिषद द्वारा। लेकिन जो डिमांड ये लोग कर रहे थे, जो भी अभ्यर्थी थे लगभग 1.25 लाख के करीब, अब उन लोगों को राहत एक बड़ी मिल गई है, क्योंकि उन लोगों की ये डिमांड थी कि भाई 2022 तक उन लोगों का बना नहीं है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि EWS कैटेगरी में आ रहे हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो छात्राएं हैं जो NCL में आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में तो फिर 2022 तक जिसका नहीं बना है तो वो तो फिर 9 तारीख से उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे लिखित परीक्षा के बावजूद। तो अब ये सरकार ने निर्णय लिया है, यानी कि केंद्रीय चयन परिषद ने यह निर्णय लिया है और यह कहा है कि 9 तारीख तक, यानी कि 9 तारीख से जो विधिवत शुरू होगी अब इन लोगों की जो दौर है, जो फिजिकल टेस्ट होता है, तो उसमें 9 तारीख तक वो सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। यानी कि आप 2022 के बाद भी, या अभी भी आप बनवाते हैं, या फिर आप 2022 के बाद जो आप सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं NCL और EWS का प्रमाण पत्र, वो दोनों जो है वो वैलिड रहेगा, वो दोनों मान्य रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत है। लगभग 1.25 लाख जो कैंडिडेट हैं, हालांकि 21,000 की ही बहाली होनी है, लेकिन 1.25 लाख कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में, तो आप कह सकते हैं कि उनकी यह एक बड़ी जीत है। जी आसिया। चलिए, तो ये बड़ी जीत है और इसे लेकर ही धरने पर थे अभ्यर्थी। अब बड़ी राहत ये नीतीश सरकार की तरफ से मिली है और इस मसले को सुलझा लिया गया है, क्योंकि देखिए नौकरी और रोजगार को लेकर जब सड़कों पर युवा उतरते हैं तो सरकारें भी हिल जाती हैं। और बेहतर है, इलेक्शन ईयर है राजीव, तो ये माना जाए कि इलेक्शन ईयर में ये बड़ी सौगात दी गई है। नहीं, देखिए आसिया, सौगातों की अगर आप बात करेंगी तो सौगातों की बौछार जो है आप कह सकते हैं कि अब बिहार में वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो ये आज केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सरकार की तरफ से जब आदेश दिया गया उसके बाद ही केंद्रीय चयन परिषद जो है इस पत्र को निकाला है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर है, चूँकि आपने सौगात की चर्चा कर दी, तो आज तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और वहाँ उन्होंने मुंगेर में विधिवत एक बड़ी सौगात की देने की बात कही है। हालांकि चूँकि वो सत्ता में अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने आज कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं 2025 में तो 200 यूनिट बिजली जो है वो बिहार में फ्री करेंगे। आप झारखंड में बैठी हैं, रांची में, वहाँ जो जानकारी हम लोग के पास कि वहाँ पर 200 यूनिट वहाँ की सरकार ने फ्री कर रखा है वहाँ के रांची के, झारखंड के लोगों के लिए। तो अब झारखंड की तर्ज पर यहाँ पर भी जो है वो एक बड़ी सौगात नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अभी फिलहाल दी जा रही है। हालांकि जब वो जीतेंगे उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन उन्होंने यह साफ कह दिया है कि अगर 2025 में जनता उन्हें समर्थन अपना देती है और अगर वो जीत करके आते हैं तो बिहार में 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री की जाएगी। और ये शुरुआत हो चुकी है इसकी। अब देखिए 15 तारीख को नीतीश कुमार भी जा रहे हैं इस महिला संवाद यात्रा पर, वो भी अब सौगात देंगे। और जो हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में जो मैया योजना है मुख्यमंत्री की, उसने मुख्यमंत्री को एक बार फिर से ओवर क्राउडेड मेजोरिटी जो है वो हेमंत सरकार को दिया और मुख्यमंत्री बने हैं। तो उसी तरीके से अब अभी से लेकर के और आपको जब तक आचार संहिता यानी कि अगले 10-11 महीने तक बिहार में सौगातों पर सौगातें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो नेता है वो इस पर राजनीति भी करते रहेंगे। जी आसिया। यानी कि अब झारखंड की तर्ज पर जिस तरह झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, मैया सम्मान योजना उसमें एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है और महिलाओं की भागीदारी भी चुनाव में दिखी, तो बिहार सरकार भी उसी राह पर चलेगी।